सीयूटी के सिलेबस के हिसाब से ये एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे, ढंग से समझना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जितने भी स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, ये चैरिटेबल मतलब इंस्टीट्यूशन हो गया, क्लब हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, इन सब का पर्पस नॉन प्रॉफिट होता है। ये सोसाइटी को सर्व करने के लिए ओपन किए जाते हैं, उनको सर्विस देने के लिए ओपन किए जाते हैं। सर्विस बोले तो मतलब इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन whose main objective is not to earn profit, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बट टू रेंडर्ड सर्विसेज। अकाउंट की बात करें तो इसमें बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये एक तरीके से कैश बुक की तरह ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगला अकाउंट बनाते हैं जिससे हम सरप्लस या डेफिसिट पता लगाते हैं। प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के सरप्लस बोलते हैं, लॉस को लॉस ना बोल के डेफिसिट बोलते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। और बैलेंस शीट इनके फाइनेंशियल पोजीशन को बतलाता है, लेकिन ये बैलेंस शीट बनाने के लिए पुरानी बैलेंस शीट चाहिए अपने को। वैसे सीयूटी के सिलेबस के हिसाब से क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो हम बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो जरूर बताऊंगा मैं। जैसे इसमें सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो पूछते हैं। आगे चल के ग्रेजुएशन लेवल पे हम ये सब सीखेंगे, बट यहाँ पे हम वो सीखेंगे जो सीयूटी के सिलेबस के हिसाब से है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं टू नो द कैपिटल फंड। तो हो सकता है आपसे कैपिटल फंड पूछ ले। क्या पूछ ले? कैपिटल फंड पूछ ले कि बताओ भाई कैपिटल फंड कितनी है। ओपनिंग बैलेंस शीट सीखेंगे हम। और क्लोजिंग बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को बतलाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके, ठीक है। अब जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहां पे सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान से देखना, वादा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझना है, अटेंटिव होके सुनो। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, नाम से ही पता चल रहा है ये रिसिट्स है और ये क्या है? पेमेंट है। अब रिसिट मतलब क्या? पैसा आएगा तो डेबिट में रखेंगे। कैश का आना और जाना, क्या? दोबारा बोलो। कैश का आना और जाना सिर्फ यही रिकॉर्ड करते हैं इसमें। तो आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट में। देख रहे हो, कैश का जाना कहां पे? क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। गॉट इट? ओके, गुड। नाउ अब अगर हम बात करें तो एक तरफ होती है इसमें रिसिट्स और एक तरफ पेमेंट्स। एक तरफ रिसिट्स है और एक तरफ क्या अपने पास? पेमेंट्स है। गॉट इट? नाउ ये जो पैसे का आना होता है वो रिसिट्स में रिकॉर्ड करते हैं और जाना जो है वो पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये सिमिलर टू कैश बुक है। अच्छा, कैश बुक में क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उससे अलग चीज है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेबिट साइड। क्या क्या आता है इसमें? इसमें आता है कैश का ओपनिंग बैलेंस। किसका? कैश का। इसमें आता है बैंक का ओपनिंग बैलेंस। और अगर एफडी कर रखी है इसने, क्या? एफडी, तो एफडी फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस। इन सब का टोटल आउटर कॉलम में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। किसका? कैश का, बैंक का, एफडी का। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हम इधर दिखाएंगे। तो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। क्या? कैश का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बिल्कुल सही पकड़े हैं। कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस। फिर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस और एफडी का क्लोजिंग बैलेंस, इसका आउटर कॉलम में लिखते हैं। तो बोले तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, कैश बैंक एफडी, और क्लोजिंग बैलेंस कैश बैंक एफडी क्लोजिंग बैलेंस। ये चीज रिकॉर्ड करते हैं। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, यही पूरा गेम बताएगा आपको। डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। देखो इधर फोकस करो, याद रहेगा जो मैं बता रहा हूं। ऑल रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या? रेवेन्यू क्या? जो रिकरिंग नेचर का होता है। जैसे हमारे लिए जो फीस है वो रिकरिंग नेचर का है, पर डे रिसीव होता है। आपके स्कूल में जो फीस है उनको डेली रिसीव होती है। लाइब्रेरी में डेली आता है मेंबर। मंदिर में डेली दान आता है या वहां पे डोनेशन होता है। यस और नो? ये रिसीट है। तो ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल, जोर से बोलो क्या लिखा है? रिसीट्स। तो ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। अगली बात और इंपॉर्टेंट है,
क्या? सीधे बैठो फिर बताऊंगा। आइदर रिलेटेड टू ओके प्रीवियस ईयर। अच्छा, मतलब पिछले साल का कोई पैसा बकाया है और इस साल मिला, आएगा। करंट ईयर इस साल से रिलेटेड है और अगले साल से रिलेटेड है, ये भी आएगा। बोले तो ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेच दी, उससे पैसा आया रिकॉर्ड होगा। पिछले साल का है, इस साल का है या आने वाले साल का है, इससे कोई मतलब नहीं। पैसा आया तो रिकॉर्ड होगा। गॉट इट? ओके, इस साइड देखना, ये कौन सी साइड है? पेमेंट। तो ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट्स, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट्स ओके आइदर रिलेटेड टू सेम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, इससे फर्क नहीं पड़ता, इधर आएगा। ओपनिंग बैलेंस यहां पे, क्लोजिंग बैलेंस यहां पे, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इधर आएगा। ये ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट्स आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इधर आएगा। गॉट इट? है कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? नो। तो इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब ये क्या गेम सिखाया? ये सिखाया कि पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, कभी कभी आए। दोबारा सुनो, कहीं से भी आए, कभी कभी आए, इधर रिकॉर्ड करेंगे। पैसा गया, अगर पैसा गया तो कहीं से भी गया, कहीं को भी गया, कहीं के लिए भी गया, किसी भी ईयर के लिए गया, इधर रिकॉर्ड होगा। ओके? अब इसका गेम प्लान अगले वाला सीखो। अगले वाला तो और इंपॉर्टेंट है। देखो, अगला जो है इसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना? तो जैसे ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ऐसे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन लिखने का तरीका देखना, यहां पे देख रहे हो क्या लिखा है? तो ये पहले इधर आता है और एक्सपेंडिचर इधर लिखते हैं। एक्सपेंडिचर एंड इनकम नहीं बोलते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। इनकम को क्रेडिट साइड में और एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में लिखते हैं। आप जरा गौर से सुनना, बहुत ध्यान से। इधर क्या है? ऑल रेवेन्यू, जो रिलेटेड है, ऑल रेवेन्यू नेचर आइटम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। ऑल रेवेन्यू रिसीट्स रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, ये कौन सी साइड है? इधर जाके क्रेडिट में आएगा। देखो कैसे, ऑल रेवेन्यू रिसीट्स रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, आइदर यू हैव पेड और नॉट पेड, आइदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। तो यहां पे तो रिसीव वर्ड आएगा कि आपको रिसीव हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। अगर वो इस साल से रिलेटेड है तो आएगा। क्या बोला? तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोबारा सुन लो, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे, प्रीपेड को लेस करते थे ना, ऐसे इसमें एडजस्ट करना है हमको। गॉट इट? अभी सिखाऊंगा मैं। और एक्सपेंडिचर में इस साइड क्या है? ऑल, ये रहा ऑल रेवेन्यू और कैपिटल पेमेंट आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो यहां से क्या उठाएंगे? ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, वो यहां उठाएंगे। देखो, ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। बस दोबारा सुन लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला। अगर आउटस्टैंडिंग है, जैसे इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो हमारे यहाँ एक स्टाफ है, सैलरी मान लो तुम्हारे स्कूल में है, स्कूल की बात कर लेते हैं। स्कूल में है और मान लो वहां पे क्या हुआ कि फंड की प्रॉब्लम हो गई और जो टीचर है उसमें 10 टीचर को सैलरी नहीं दे पाए मार्च के महीने में। 31 मार्च तक खत्म होता है ना, मार्च के महीने की सैलरी नहीं दी। मान लो उन टीचर की सैलरी 50,000 पे पर मंथ है उन 10 टीचर की, तो 50,000 इंटू 10 5 लाख, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। गॉट इट? तो इसका मतलब उन 10 टीचर को 11 महीने में, एक टीचर का 50,000, मतलब यूं समझो, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, आगे चल के डिस्कस करूंगा। जो आउटस्टैंडिंग है वो जोड़ना पड़ेगा, अगर आपने कुछ एडवांस दिया तो उसको लेस करना पड़ेगा।
यार एक सिंपल और सीधी सी बात, अभी दोबारा समझ लो, मेरे ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। मैंने पे किया या नहीं पे किया मुझे मतलब नहीं है। अगर वो इस साल से रिलेटेड है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये सिंपल और सीधा सा फंडा, दोबारा सुन लो, ये पूरा मतलब जो सोचने का तरीका है वो बदल देगा। अगर वो इस साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड है, आपने दिया नहीं दिया, आपको मिला नहीं मिला, इधर आएगा। समझ गए? जबकि पिछले वाले में ऐसा नहीं था, उसमें कैश आया तो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये रिकॉर्ड होगा ही होगा, चाहे मिला या नहीं मिला, चाहे पे किया या नहीं पे किया। जो भी बैलेंस है, अगर डेबिट साइड आया तो इसका मतलब इनकम साइड ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है, तो एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है, ओवर एक्सपेंडिचर, इसको ना सरप्लस भी बोलते हैं, वो बैलेंस यहां आएगा। इनकम साइड ज्यादा है, मान लो 10 लाख है, एक्सपेंडिचर साइड मान लो 9 लाख है। इनकम साइड का टोटल 10 लाख है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल 9 लाख है, 9 लाख है। तो डिफरेंस कितना है? 1 लाख का, तो 1 लाख यहां है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। और अगर बैलेंस इधर आया तो लिखेंगे बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसको डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डेफिसिट बोलते हैं। है कोई समस्या? तो बैलेंस या तो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्या है? ये जो गेम जिसने सीख लिया, ये गेम जिसने सीख लिया, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बस सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट सिखानी है मुझे, और एक क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट। सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, यही बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम आइटम रट्टा मार लेते हैं। आइटम रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, समझ गए? आइटम रट्टा मारने से कुछ नहीं कर पाओगे, ये चीज है। आओ जरा गेम सिखाता हूँ। और रिसिट्स दो तरीके की होती है, एक होता है रेवेन्यू रिसिट्स, एक होता है कैपिटल रिसिट्स। जो रेवेन्यू रिसिट्स होता है उसमें फीस आता है रेवेन्यू नेचर का, डोनेशन आता है, सेल ऑफ हमारे लिए हम बात कर रहे हैं अपनी, तो स्टेल अर्निंग के लिए फीस आता है, डोनेशन आता नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ, डोनेशन। ठीक है? कैसा होता है जैसे बताता हूँ। बहुत सारे मान लो यूट्यूब चैनल है, हमारा भी है, ठीक है, वैसे हमने ये ओपन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, वो रील्स में स्टार मार्क आता है, पता है आपको? तो स्टार मार्क में आप पेमेंट कर सकते हो उनको, वो डोनेशन का पार्ट है एक तरीके से। या किसी क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहते हो तो डोनेशन का ही पार्ट है, उसे पैसा आया। ठीक है? ऐसे हम रजिस्टर सेल करते हैं बच्चों को, या मान लो हमने कोई पार्टी शार्टी रखी, उसमें हमने एक फीस रख दिया, या जो हमें मान लो हमारे पास कोई जगह है, हमने उसको किराए पे दे दिया, उससे रेंट आया, रिकरिंग नेचर का है, रिवेन्यू नेचर का है। अगर मैं कैपिटल रिसिट्स की बात करूं तो एंडोमेंट फंड, इसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड। राजगत संपत्ति हो गई एक तरीके से, जो मिल गया, मतलब कभी कभी ना मोटा एक, मतलब यूं समझो कि मोटा एक डोनेशन हो, डोनेशन नहीं है, एक तरीके से एंडोमेंट फंड है। अभी आगे मैं चल के इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये एक मोटा पैसा होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। यह स्पेसिफिक रिसिट्स मिली, बोला कि ये पैसा लो लेकिन बिल्डिंग बनवाने में ही खर्च करना, तो बिल्डिंग फंड हो गया। ऐसी लाइफ मेंबरशिप फीस, कई जगह लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, या कोई एसेट बेच दिया उससे आया पैसा, तो ये कैपिटल नेचर का पैसा है। रेवेन्यू नेचर का पैसा हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। रेवेन्यू नेचर का होगा तो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैपिटल नेचर का होगा अगर, तो हमेशा कहां जाएगा जी? रिसीट्स एंड पेमेंट में जाएगा। गॉट इट? ठीक है। आगे पेमेंट की बात करें तो जैसे रेवेन्यू पेमेंट्स की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम रेवेन्यू पेमेंट की बात करें तो रेवेन्यू पेमेंट में किस तरीके की पेमेंट होती है हमारे पास? जैसे सैलरी पेड, अगर सैलरी पे करोगे, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, या स्टेशनरी का कोई खर्चा पे करते हैं, या टेलीफोन का खर्चा है, न्यूज़पेपर का बिल, तो ये सब रेवेन्यू पेमेंट्स हैं। इसी तरीके से कैपिटल पेमेंट्स की अगर बात करें, कैपिटल नेचर की पेमेंट की, किसकी जी? कैपिटल नेचर के पेमेंट की। तो जैसे हमारे लिए कैमरा बाई कर लिया, अभी लेफ्ट में एक मशीन लगा, इसको बोलते हैं विजुलाइजर है, या हमने कार बाई कर लिया ऑफिस के लिए, या प्रोजेक्टर्स बाई कर लिया, अभी जो सामने आप देख पा रहे हो स्क्रीन, ये प्रोजेक्टर के थ्रू देख पा रहे हो, या अभी जैसे हमने डिजिटल बोर्ड बड़े वाला बाई किया है वो है, या हमने टेबल या चेयर बाई किया, ये सब कैपिटल पेमेंट है, ये हर बार नहीं करते हैं। ओके? आओ जरा, अब इस चैप्टर में एडजस्टमेंट क्या सीखनी है? सबसे बड़ी एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की है, जो ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, और संभावना ज़्यादा है कि इसमें से क्वेश्चंस एमसीक्यू में क्रिएट करके दे दिए जाएंगे। ओके? इसके अलावा ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं,
इसकी भी एडजस्टमेंट थोड़ी अलग है, एक बाकी सब आसान है। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स हो गया, ओके, इसकी एडजस्टमेंट्स एक अलग तरीके की बनती है। इसके अलावा एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर, इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस हो गया, लाइफ मेंबर्स फीस की एडजस्टमेंट, एंडोमेंट फंड, डोनेशन, लीगेसी, और हो गया सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल। टोटल 12 एडजस्टमेंट अब पढ़ने वाले हैं।